हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले आपको अपने ही यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को हल करने से पहले कुछ सूत्र को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसको हम अल्फा और बीटा लिखते हैं। शून्यकों का जो है योगफल, इसे हम क्या लिखते हैं? अल्फा और बीटा लिखते हैं। ये होता है -b/a। -b जो होता है x का गुणांक होता है और a जो होता है हमेशा x² का गुणांक होता है। ठीक है, बस इतना बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, यानी अल्फा बीटा। इसका होता है c/a। c अचर पद होता है और a x² का गुणांक होता है। ठीक है। तीसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, यदि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तब आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाएंगे। कैसे? उसके लिए सूत्र है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 के ओर चलते हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, प्रश्न में कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर हम 1 को सोल्व करते हैं। 1 में है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए कॉपी पर हम इसे लिख लेते हैं। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया है। पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले इसे हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ जो लास्ट में अचर पद होता है, अचर पद को हम इस प्रकार से खंड करेंगे कि उसे जोड़ने या घटाने पर -2 हो जाए और गुना करने के बाद -8 पुर जाए। तो चलिए 8 को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसमें देखिए 2 से भाग देते हैं तो 2 चौके 8। अब हम 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, लेकिन 4 में से 2 घटा लेते हैं तो 2 बच जाता है। हमें 2 चाहिए, तो 4 में से हमें 2 को घटा लेना है। 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, लेकिन हमको यहाँ 2 चाहिए माइनस में, इसलिए जो प्लस में है उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस में है वो प्लस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे अब x² माइनस 4x प्लस के 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे -8। अब हम ये जो है इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। x² का मतलब होता है x गुना x। 4x है तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना x। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉमन हमें x आएगा। अगर x निकाल लेने के बाद x² में से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? एगो x और बचेगा, तो यहाँ एक x लिख दीजिए। माइनस है माइनस दीजिए, 4x में से x निकल जाने के बाद क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ ये जोड़ है, प्लस का चिन्ह है, दे दीजिए। अब इन दोनों में यहाँ x नहीं दिए, x दे दीजिए। ठीक है, 2x और 8 है, इन दोनों में क्या मिल रहा है? अब देखिए 2x को हम 2 गुना x लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। इन दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या बच रहा है? x। 2 निकलने के बाद यहाँ x बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है? 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, तो माइनस है, यहाँ माइनस दीजिए और 4 लिखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो सेम है इसको एक साथ कर लेंगे, अकेला कर लेंगे। x माइनस 4 ये भी एक प्रकार से अकेला कर लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ कर दीजिए। x माइनस नहीं प्लस 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे। x बराबर -4 है तो यहाँ जाकर +4 हो जाएगा। पक्षांतर किए उस साइड भेजे, माइनस है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। ये जो है एक हो जाता है अल्फा का मान और दूसरा हो जाता है बीटा का मान। अब हम क्या करेंगे,
जांच, इसका जांच करेंगे। बतलाया गया था कि सत्यता की जांच कीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, जांच में यहाँ लिखेंगे जांच। शून्यकों का योग, उसे हम संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा कितना है, 4 ले लीजिए, जोड़ बीटा कितना है, -2 ले लीजिए। हम यहाँ घेर दिए इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है तो, और ये जो है बीटा का मान माइनस में, इसलिए घेर दिए, बराबर एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, आइए ऊपर समीकरण में चलते हैं, ऊपर आइए, ऊपर यहाँ द्विघात बहुपद में देखिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है, जिसके साथ एक्स और वाई नहीं रहता है वो सी का मान होता है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ए बराबर एक्स के साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 1 होता, बी के साथ क्या है, एक्स के साथ यहाँ -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, और सी अचर पद होता है, यहाँ -8 है। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स के गुणांक जो है, यहाँ एक्स का गुणांक, इसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, बी कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ माइनस आता है, ठीक है, -x का गुणांक, यहाँ लिखेंगे अब -2 बट्टे एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं है, 1 है इसके नीचे में। लेकिन यहाँ देखिए इसमें भी पहले से माइनस लगा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, घेर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो हम ए का मान 1 ले लिए। ठीक है, यहाँ हम 1 रखेंगे। आइए यहाँ 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। ठीक है, बराबर के यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, नीचे में 1 2 या ना 2 उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो यहाँ देखिए जांच करने के बाद हमें दोनों साइड 2 और 2 आ गया, इससे साबित होता है कि मेरा जो है जांच सत्यापित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जांच क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, इसका होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये इसके जगह पर सी बाई ए भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर चाहें -b बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो -b बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ सी बाई ए भी लिख सकते हैं, यही ना b का मान, यहाँ 2 देखिए, यहाँ मिला लीजिए, यहाँ b का मान जो दिया है -2, इसलिए ना हम -b का मान 2 आया, -2 पहले से था और इसका माइनस दोनों साथ होकर प्लस हो गया। ठीक है, आइए यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा 4 गुने कितना आ जाएगा, -2 बराबर अचर पद क्या है, अचर पद सी का मान क्या है, यहाँ सी जो देखते हैं अचर पद सी होता है, सी -8 है। ठीक है, तो यहाँ सी की जगह पर -8 रख दीजिए, यहाँ लिखिए -8, नीचे में ए का मान 1। अब नीचे हम 1 2 या ना 2 कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, चलिए यहाँ गुना करेंगे -8 हो जाएगा, बराबर यहाँ -8 होगा। तो देखिए इसका गुणनफल भी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, जांच सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए जांच सिद्ध हुआ।